आप सबके बीच हरियाणा में उभरता हुआ नेतृत्व भाई अनुराग ढांडा जो अपने पूर्व के अनुभवों को साथ लेकर इंजीनियरिंग की, पहले फिर मास कम्युनिकेशन की और बहुत बड़े बड़े चैनलों में काम किया। और जब किसान आंदोलन इस हरियाणा में हुआ उस वक्त ये बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल में थे। जो उन चैनलों वालों ने कहा कि आप कुछ ऐसी खबरें दिखाओ, किसानों के खिलाफ खबर दिखाओ, तब इन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा और इस तरह की हल्की पत्रकारिता में नहीं करूंगा। और अरविंद केजरीवाल जो से बहुत पहले ही जुड़े हुए थे, पिछले 12-15 साल से, तब ये मन में प्रण लिया कि मैं अपने इस काम को छोड़कर अपने परिवार के लोगों के बीच जाऊंगा और उनके प्रगति के लिए काम करूंगा और अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। इसी भाव से उन्होंने फिर अरविंद जी ने इनको हरियाणा संभालने के लिए भेजा। इनकी अगुवाई में पार्टी ने बहुत तरक्की की। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कलायत हल्के से 15,000 वोटों से आपने जिता के भेजा पार्टी को। और उसी कड़ी में फिर ये हुआ कि भाई यहाँ मेरे लोग हैं और किस प्रकार से जो 50-60 साल से 10-10, 20-20 बार जो लोग बन लिए, कैसे मेरे लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसी बात को ध्यान में रखे उन्होंने कलायत हल्के को चुना और ये प्रण अनुराग ढांडा कलायत का एक ही राग। अनुराग ढांडा जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, दोस्तों ये शेरदा गांव है कलायत विधानसभा का और यहाँ पर पंचायत हुई है कि किसी को भी जो है उनका ढुल के अलावा अंता ढुल के फेवर में कुछ पंचायत हुई थी, लेकिन सब पार्टियों का प्रचार यहाँ बंद कर दिया गया था। लेकिन अनुराग ढांडा को यहाँ पे इजाज़त है, वो डोर टू डोर कर रहे हैं। अभी सामने आप देख सकते हैं गाड़ी से आगे उस घर में अनुराग ढांडा गए हुए हैं और आप देख सकते हैं अनुराग ढांडा यहाँ पे डोर टू डोर कर रहे हैं। अनुराग ढांडा सामने आप देख सकते हैं आ रहे शेरदा गाँव। शेरदा गाँव सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही यहाँ पे प्रचार करने की इजाज़त दी गई है। बोले ना भाई मक्खी खाने का जिंदा जीतेगा भाई, जीतेगा अनुराग ढांडा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा अनुराग ढांडा जीतेगा, अनुराग ढांडा जीतेगा। सुमित दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये शेरदा गांव है और शेरदा गांव में जो है अनिता ढुल के फेवर में पंचायत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी पार्टी को यहाँ पे प्रचार की इजाज़त नहीं है। अनुराग ढांडा फिर भी यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये परमिशन दी गई है। देख सकते हैं आप अनुराग ढांडा।
डंडा लेकर गलत चल रहा है साथियों नमस्कार। हम पहुँचे हैं किठाना गांव में। किठाना में अभी जो है ये ट्रैक्टर रैली है और उसके बाद पीछे गाड़ियाँ। अनुराग ढांडा का काफिला पहुँचा है किठाना में और यहाँ पे किठाना में अनुराग ढांडा की जनसभा है। उससे पहले ये रिसीव करने के लिए ट्रैक्टरों का काफिला आप देख सकते हैं। नंबर पे इसका अनुराग दिखे से मन करे नंबर पे इसका अनुराग दिखे से अभी थोड़ी देर में अनुराग ढांडा यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो ट्रैक्टर पर सवार होकर जनसभा तक जाएंगे। ये ट्रैक्टरों का काफिला है काफ़ी लंबा। उसके बाद गाड़ियों का करीब जो है 100 गाड़ियाँ इसके काफिले में शामिल हैं। अभी अनुराग ढांडा की इंतजार हो रही है। ये पेट्रोल पंप पर रुका था काफिला। काफिले में ट्रैक्टर हैं, बाइक हैं और उसके बाद गाड़ियां हैं। तो ये काफ़ी लंबा काफिला है। मैं आप सबको वहाँ तक तो जाकर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन काफ़ी लंबा ये काफिला है। अभी ट्रैक्टर आ ही रहे हैं। अनुराग ढांडा पहुंच गए हैं। तो अभी इस गाड़ी में है शायद। अनुराग ढांडा जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, अनुराग ढांडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटरसाइकिल
युवाओं का जोश देखते ही बनता है, युवाओं का जोश। अनुराग ढांडा के प्रति ये है प्यार। आगे डीजे, उसके बाद बाइकों का काफिला, फिर ट्रैक्टरों का काफिला और उसके बाद कारों का काफिला है, करीब 100 कार। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक अनुराग ढांडा का काफिला। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा जिंदाबाद, 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 भाई अनुराग जिंदाबाद, ये बुजुर्ग बहुत देर से रोड में बैठे हैं, सारे आराम से बैठ जाओ, अनुशासन का परिचय दो, अपनी पार्टी अनुशासन आई है, सभी बैठ जाओ जी, सभी बैठ जाओ।
के बैठे हैं, बैठ जाओ सारे सामने वाले। अरे एक बार प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जोर ताली बजाकर खा के एक बार प्लीज सारे कलायक काया मैंने हरियाणा का सीएम हम इस लगा साथियों, अभी आपके बीच में भाई अनुराग डाडा जी पहुंच चुके हैं। भाई अनुराग डाडा जी के विचार सुनने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखें। आराम से सभी भाइयों बैठ जाइए। भारत माता की, भारत की पत्नी भाई अनुराग डाडा। भैया कैसे हट जाए, मैं इधर हो जाता हूँ। जोरदार जयकारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अच्छा, भारत माता की, भाई अनुराग डाडा, नफे सिंह जी पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे छत्तीस बिरादरी की तरफ से। नफे सिंह सहल जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार निवेदन है, जो साथी पीछे है इनसे भी रिक्वेस्ट आगे आ जाओ। वाल्मीकि समाज की तरफ से दयानंद जी मान सम्मान करेंगे भाई साहब का। सबसे पहले मैं एक जोरदार जयकारा बोलूंगा, बोल नगर खेड़े की ठाणे की, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। आपके बीच में प्रधान जी वाल्मीकि समाज की तरफ से सभी सरदारा जी, दयानंद जी और सभी वाल्मीकि समाज के नौजवान साथी, युवा साथी सब मिलकर जोरदार पत्रकार साथी भाई एक साइड में हो जाओ। जो ये पक्ष ब्रांड में खड़े जी सारे भाइयों का जोड़ के निवेदन है, आगे में जो हमारी रिक्वेस्ट है, पक्ष जो प्रेम भाई सारे आगे में जो, और पीछे की बढ़िया पेड़ बना बढ़िया मौसम हो गया, सारे आगे में भाई आज रिक्वेस्ट करा जोड़ के सुविधा। सतबीर सहल जी हमारे सम्मानित, और गजय सिंह जी पगड़ी पहनाकर भाई साहब का मान सम्मान करने की रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों। आप पीछे खड़े होने का टाइम बोले तो आगे आगे ना अपने चुनाव लड़ना, आपके भाई का छत्तीस बिरादरी है। आगे आओ मेरे भाइयों, नौजवान साथी आगे बैठो और सबको दिखने दो। हाँ, उदय सिंह जी एक बार जो साथी मैं भाई साहब से निवेदन, वो मेरे आगे आ जाए कि आपका पूरा परिवार छत्तीस बिरादरी का भाईचारा मान सम्मान को बड़े अपने हृदय से लगा कर रखे। सतबीर सहल जी पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे भाई साहब का। जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके बेटे का, आपके भाई का, जिन्होंने सतबीर सहल जी से निवेदन है, विनती है कि आवाज सुन रहे हो तो कृपया नहीं। इकट्ठा होने के कारण और मैं बता दूं ना, ये बाड़ा पिछले एक हफ्ते से लेके तैयार बैठे हैं और तालियों से स्वागत करें चंद्रवाल जी का। माला पहना कर इन्होंने भाई साहब का मान सम्मान किया और 4-5 बार तो ये कैथरा जा लिए कि भाई माला मेरी बासी हो रही, वहाँ नहीं देंगे आप तैयार। बहुत बड़े चंद्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। सतबीर जी, सतबीर सहल जी स्टैंड पे डाल दो, लेक्चर स्टैंड पे डाल दो यहाँ पे, कोई ये भी पीछे ले लेते हैं, हटा दो इसको। सतबीर सहल जी पगड़ी पहना कर मान जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये तालियां
कोई स्वागत के लिए आपका आशीर्वाद है, तालियां अपने बेटे को, अपने भाई को, क्योंकि यहाँ कोई अपना बच्चा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो प्यार है आपका जो तालियों के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में आपके बेटे को मिलेगा। और ये आज जो किठाना की 31 बिरादरी, हेलो भाई इधर हो जाओ थोड़ा सा, जो ये देखिए भाई साहब कहते हैं कि मेरा गांव किठाना ही है, और ये आपकी आस उम्मीद और हरियाणा की राजनीति बदलने के लिए आप लोगों ने बहुत से नेता बनाए हैं, और हो सकता है कोई अपेक्षाओं पर खरा भी नहीं उतरा हो, लेकिन जो नया वृक्ष आपने लगाया जिसमें आज आप लोग पानी डालने का काम कर रहे हो, मैं और इस सारी 36 बिरादरी जो बैठ के इस बात का पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आपकी आशाओं पर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। और फिर से मैं एक बार जय बोलता हूँ, बोल नगर खेड़े किठाना की 36 बिरादरी की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, बस अब समय बहुत हो गया कि जिनके इंतजार में आप बैठे हो, आप सबके बीच जो ये इस बात का मादा रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हरियाणा की सतह से किठाना से चलेगी, इस कलायत से चलेगी, आपके बेटे आपके भाई अनुराग ढांडा जी। और उससे पहले शहर सरपंच साहब से निवेदन हुआ है और स्वागत में 2 शब्द। बहुत ही मान व सम्मान के योग आम आदमी के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई अनुराग ढांडा जी, धनौरी से आए हमारे बुजुर्ग व किठाना गांव से वीर नंबरदार जी, जोरा ढांडा जी, चैल जी, हमारे भाई नरेश ढांडा जी, पप्पू ढांडा जी, मास्टर गुरनाम जी व सब बुजुर्ग व नौजवान साथियों, आपका यहाँ आने पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और पूरे गांव से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अनुराग ढांडा जी ये धनौरी गांव के नहीं है, ये अपने गांव के ही है। धनौरी हमारा बड़ा गांव है, और मैं पूरे गांव से अपील करता हूँ, भाई को तन मन धन से सेवा करें, पूरा गांव एकजुट होकर भाई के लिए वोट करें। धन्यवाद। और मैं अब अपील करूंगा हमारे भाई अनुराग ढांडा जी से आए और वो अपने 2 शब्द भाई हो जाओ पीछे हो जाओ मेरे भाई, आ जाओ नौजवान साथियों इधर आके आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। और मैं आपको थोड़ा सा, लोग तो सारा परिवार ही बैठा है, 36 बिरादरी का भाईचारा बैठा है, कि यहाँ से जो आपने आशीर्वाद देके शुरुआत की थी, वो आशीर्वाद आपका फलने फूलने लग गया है। बेटा आपका भाई अनुराग ढांडा, भाई अनुराग ढांडा, भाई अनुराग ढांडा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ, बैठ के भी बन जाएगी, गुस्सा आऊँगा नीचे तो ऊपर तो एक सा बैठ के भी बन जाएगी। आप लोगों का इतना प्यार और इतना मान सम्मान मिला, मुझे नहीं पता इस जन्म में आपका ये कर्जा उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपका ये एहसान, ये कर्ज उतारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। इस सभा में मौजूद भाई सरपंच अनिल चहल जी, गजे सिंह जी, जोधाराम जी, जिले सिंह चहल जी, सतबीर सिंह जी, उदय सिंह जी, राम कुमार जी, रामेश्वर जी, एडवोकेट दलबीर चहल जी, सुरेश चहल जी, जोगिंदर चहल जी, इंदिरा जी, टीकाराम जी, नरेश कुमार जी, कृष्ण कुंडू जी, सुभाष कुंडू जी, श्री सुरजाराम जी, गुरनाम सिंह जी, होशियारा जी,
मगहर जी, दयानंद वाल्मीकि जी, रणधीर वाल्मीकि जी, दयानंद जी, मिठा नंबरदार जी, सत्ता सरपंच जी, फकीरिया जी, पाला प्रजापत जी, काला प्रजापत जी, और कुछ नाम अगर मुझसे छूट गए हो तो आप ही का बच्चा हूँ, धीरे धीरे समझ जाऊंगा, सीख जाऊंगा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ। आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी हम चबूतरे पे आप सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें और आज में एक थोड़ा सा फर्क है। आज देख के अच्छा लग रहा है कि किठाना के भाईचारे की मिसाल भी है आज की ये सभा, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पर्ची भी मिलती है, कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लोगों ने इस भाईचारे के साथ गांव में स्वागत किया है, इसके लिए आपका आभार जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, किसी भी हालत में भूल नहीं पाऊंगा। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था पहले भी, वो फल फूल रहा है। पूरे कलायत के अंदर आज से 20-25 दिन पहले, हम तो नए नए बच्चे हैं, आप जैसे आम परिवारों में से आते हैं, कितने बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। कोई कुछ मानता भी नहीं था आज से 20-25 दिन पहले, महीना पहले कहते थे कहां चुनाव लड़ पाएंगे ये। तब हमने ये कहा था कि अगर मेरा गांव, अगर 36 बिरादरी चुनाव लड़ेगी तो हम गिरा सकते हैं इन बड़े बड़े धुरंधरों को, और आज वही बात फल रही है। आज आप लोगों ने आज की ये सभा करके सबने इकट्ठे होके उसमें एक बूस्टर का इंजेक्शन लगा दिया आज, और इसके बाद आप स्पीड देखना कलायत में हम एक तरफ होंगे और बाकी सारे कैंडिडेट मिला के एक तरफ होंगे। मैं आज इसके बारे में बहुत ताकत होती है आशीर्वाद में, बहुत ताकत होती है दुआओं में। आप सब लोग इकट्ठे होके अगर ये उम्मीद करते हो कि हम ये काम कर सकते हैं, हम कलायत की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। 8 तारीख का तो बस इंतजार करो, चुनाव का नतीजा तो आपने आज घोषित कर दिया, यहां से कोई शक नहीं इसमें। मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि पूरा हरियाणा है, कोई सेफ सीट देख लो, किसी अच्छी जगह से चुनाव लड़ लो। मैंने कहा क्या फायदा होगा अगर मैं कहीं से चुनाव लड़ लिया, मान लो जीत भी गया, लेकिन ये तो जब से हरियाणा बना है तब से हो ही रहा है ना। कभी सिरसा की सरकार बनती है, कभी रोहतक की सरकार बनती है, कभी नारायणगढ़ की सरकार बनती है। वोट तो हम हर बार देते हैं, लेकिन हमारा हुआ तो कुछ नहीं ना। जब अपने ही इलाके के बच्चों का भला नहीं हुआ, अपने युवा साथियों का भला नहीं हुआ, अपने गांव देहात गोहांड का भला नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा ऐसी सियासत करने का, ऐसी राजनीति करने का। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि लड़ाई मुश्किल हो सकती है। हमें तो पहले ही पता था कौन कौन मैदान में आ रहे हैं, हमें तो पहले से अंदाजा था कि एक चक्रव्यूह बनाया जाएगा। जब आम आदमी ऊपर उठने लगता है, किसी आम परिवार से कोई तरक्की करने लगता है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चक्रव्यूह बना लेते हैं। चक्रव्यूह महाभारत में आपको पता है कि अभिमन्यु के लिए भी चक्रव्यूह बनाया गया था। ऐसे अभिमन्यु घुस तो गया उस चक्रव्यूह में, लेकिन निकल नहीं पाया उससे। कारण पता है आपको? कारण पता है आपको क्यों नहीं निकल पाया? इतना धुरंधर था, इतना बड़ा तीरंदाज था, इतना बड़ा योद्धा था, क्यों नहीं निकल पाया? इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उस वक्त उसका परिवार उसके साथ नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर था, इसलिए चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया था। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, जिसको जो चक्रव्यूह रचना हो 10-12 दिन का टाइम है, रच ले, खुली छुट्टी है। अब जिसको जो करना है कर ले।
आज मेरा परिवार मेरे साथ है। सारे चक्रव्यूह तोड़ के हरियाणा की सियासत कलायत से चलेगी। आज ये ऐलान कर रहा हूं आपको। इसके लिए जितना मर्जी संघर्ष करना पड़े, आपका साथ लूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा। लेकिन आने वाला भविष्य हमारा है। आप लोग एक उदाहरण से समझ जाओगे। जब पंजाब के अंदर संगरूर के लोगों ने भगवंत मान को सांसद चुना, कुछ नहीं था आसपास, बाकी कोई सीट नहीं आई थी हमारी। बस संगरूर के लोगों ने सोचा, और अपने जैसे ही हैं, संगरूर और अपने इलाके में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसी सोच है। ऐसे ही सब लोग जुनून के साथ चलते हैं। जब चलते हैं सोचते भी सब लोग ऐसे ही हैं। संगरूर ने ये सोचा कि बहुत हो गई पुरानी राजनीति, अब कुछ बदलेंगे। और बदलने के नाम पे उन्होंने कहा, यार ये भगवंत मान सही आदमी लग रहा है, ईमानदार आदमी लग रहा है, इसको भेजते हैं अपने यहां से चुन के। संगरूर ने उस दिन जो फैसला किया था, उसका नतीजा आज देख लो। पूरे पंजाब की सियासत संगरूर से चलती है, पूरे पंजाब की सियासत। तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है, और अपने परिवार का आशीर्वाद लेके अगर ये शुरुआत हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा आगे का सफर भी अच्छा रहने वाला है। मैं बस आप लोगों से इस सफर की शुरुआत में इतना कह रहा हूं, कभी हो सकता है किसी चीज में थोड़ी देर हो जाए, कभी हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये तो काम हो सकता था, हुआ नहीं। लेकिन दो चीजों की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एक तो कि अपने परिवार का कोई भी सदस्य, जब मैं कह रहा हूं अपना परिवार, तो इसका मतलब 36 बिरादरी का कोई भी सदस्य अगर कभी भी मेरे पास आएगा, मेरे घर में उनका उतना ही मान सम्मान होगा जितना मैं अपने माँ बाप का करता हूं। और जो भी काम वो मेरे पास लेके आएगा, मेरा फर्ज है उस काम को पूरा करना। कभी भी ये समझ के मत आना कि मैं किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, मैं किसी की कोई मदद कर रहा हूं। आप लोग जो आज कर रहे हो ना, इसके सामने वो कुछ भी नहीं होगा जो मैं उस वक्त करूंगा। इसलिए पूरे हक के साथ आना। अगर कोई चीज ऐसी होगी जो हो नहीं सकती, जिसमें अपना पूरे परिवार के लिए गलत है, जिससे अपने पूरे परिवार का अपमान हो सकता है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांगूंगा और कारण भी बताऊंगा। लेकिन अपने बेटे पे विश्वास बना के रखना। इस लंबी लड़ाई में जब आप कुछ साल बाद सोचोगे, तो आपको साफ समझ में आएगा कि मैंने ईमानदार नियत के साथ एक एक कदम पे आपका विश्वास जीतने की कोशिश की, आपका काम करने की कोशिश की। बस अपना विश्वास बना के रखना। मैं इतना ही चाहता हूं। आप लोगों ने जो आज आशीर्वाद दे दिया, मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई। रात को 2 बजे सोता हूं, सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। अब मुझे लगता है कि और 2 घंटे निकाल लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उतनी मेहनत करने के लिए आज मेरे अंदर वो ऊर्जा आ गई है। आप सबने आशीर्वाद दिया, सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, इससे मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं कलायत में। कोई मेरे से कह रहा था कि जी बड़े नेता कौन कौन आ रहे हैं। मैंने कहा भाई तू नाम ले, है तो सारे अपने ही। भगवंत मान आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को आ रहे हैं, संजय सिंह जी 1 तारीख को आ रहे हैं, और केडी अपने स्टार प्रचारक हैं, कुलबीर गनोत्रा बहुत शानदार सिंगर हैं, अपने भाई हैं, वो भी 28 तारीख को रैली के अंदर शामिल होंगे। मैं तो कह रहा था अभी एक बार पता कर लो सरपंच साहब, मैंने तो उनको यहाँ भी इनवाइट किया था। बोले जी मैं तो आज ऐसे ही आया हूँ, स्टार की तरह नहीं आया। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अपना परिवार ही बैठा है, कोई बाहर का नहीं बैठा, तो हो सकता है अभी भी आ जाए। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कई दिन से धनौरी मेरा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, और अपने किठाना से भी बहुत सारे साथी अलग अलग गांव में अपनी रिश्तेदारियों के अंदर निकल रहे हैं और मदद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बस उसमें एक धक्का लगाने की जरूरत है। अगर आप सब लोग इसको अपना चुनाव समझ लो और हम अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जाके वोट पक्का कर लें, वहां पे कार्यक्रम कराने का प्रयास करें, तो फिर आप देखो इस चुनाव में कितना मजा आता है। मैं गारंटी दे सकता हूं, एक तरफ तो हम लोग होंगे और एक तरफ बाकी सारे कैंडिडेट होंगे, 50% में सिमट जाएंगे। अपना चुनाव समझ के
आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अब जब इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया, जब इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद ये 10 दिन का चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज है। अपना चुनाव समझ के निकल जाओ। युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, और आप तो मेरे भाई हो, मैं तो पूरे कलायत में युवा साथियों से मैंने ये कहा हुआ है, जिसके भी हाथ में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है और जो इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा है, बिल्कुल चिंता मत करना। आज जिस हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा है, आने वाले समय में उस हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा आपका भाई। इसलिए अपनी जान लगा दो। आप लोग सिर्फ कलायत का विधायक तय करने नहीं जा रहे हो, आने वाले समय में पूरे हरियाणा की सियासत चलानी है आप लोगों को। आप हरियाणा का भविष्य तय करने जा रहे हो। आप हरियाणा की सियासत में भूचाल लाने जा रहे हो, इतना बड़ा, जैसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। और ये सिर्फ तब हो पाएगा, आप सबको अंदाजा है, आप सबने राजनीतिक लड़ाइयां देखी हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेगा कोई भी। हमको रोकने के लिए पूरी जान लगाएंगे सारे लोग, क्योंकि इनको पता है कि इस बार ये बैरिकेड टूटा तो उसके बाद हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हरियाणा की राजनीति में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा फिर हमारा। उसके बाद हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं है। उसके बाद सीधे शिखर पे होंगे, हरियाणा की राजनीति चला रहे होंगे। इसलिए सारी ताकत लगाएंगे, वोट भी ट्रांसफर कराएंगे एक दूसरे से। हमने देखा है, ये अनुभव पंजाब का है मेरा। जब आम आदमी जीतने लगता है ना, तो फिर ये सारे मिल जाते हैं आपस में, सारे रल मिल के ये करते हैं, इसका वोट उसको दे दो, उसका उसको दे दो, कुल मिला के इनको किसी भी तरह से हरा दो। ये नहीं विधानसभा जाने चाहिए। वहां भी नहीं चली थी, वहां पे भी हम ठोक के बहुमत लेके विधानसभा में पहुंचे थे। कलायत की सीट पे भी अगर आप सब लोग एकजुट हो जाओगे, ये सारे लोग अपना वोट जोड़ भी लेंगे ना, तब भी इनकी चल नहीं सकती। बस आप अपना चुनाव समझ के बाहर निकलो, एक एक घर में जाओ। कलायत में अपनी इतनी रिश्तेदारियां हैं, अपने इतने दोस्त हैं, अब हमारी इतनी जानकारी है कि अगर आप निकल जाओगे तो फिर किसी भी तरीके से हम इस चुनाव में पीछे नहीं पलट के देख सकते, फिर हम इसमें आगे ही आगे जाएंगे। आप सब लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे और उसके बाद आज मैं एक बार भारत माता की जय बोलेंगे और उसके बाद आगे सरपंच साहब कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी धनौता के सरपंच हैं, अपने यहाँ तो अनिल जी हैं, धनौता के सरपंच है पुरुषोत्तम जी, ये आए हुए हैं अपने साथ। तो बंद मुट्ठी करके मुझे एक बार ये बता दो, पूरी ताकत दिखा दो, एक बार एहसास करा दो कि कितना जोर हम लगा सकते हैं इस चुनाव में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और आज एक नई शुरुआत की है भाई साहब ने, कि कई दिनों से कई साथियों के सुझाव आ रहे थे कि जैसे जी एक दो गांव में रात को वहीं पे रहने की आप लोग शुरुआत करो। तो भाई साहब ने 4-5 दिन पहले कह दिया था कि पहले शुरुआत में किठाना से ही करूँगा, मेरे घर से ही करूँगा, और आज पूरी रात किठाना में ही रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और आज एक नई शुरुआत की है भाई साहब ने, कि कई दिनों से कई साथियों के सुझाव आ रहे थे कि जैसे जी एक दो गांव में रात को वहीं पे रहने की आप लोग शुरुआत करो। तो भाई साहब ने 4-5 दिन पहले कह दिया था कि पहले शुरुआत में किठाना से ही करूँगा, मेरे घर से ही करूँगा, और आज पूरी रात किठाना में ही रहेंगे।